हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं नीलकमल सर उपस्थित हुआ हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वांचल करियर क्लासेस पे लेके जीएस की क्लास। आज की क्लास में जो प्रश्नों का संग्रह है वो आपका इस प्रकार से है, जो आपके स्क्रीन पे है। ज्यादातर वन पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगामी जो परीक्षा है उसमें इस प्रश्नों के आने की संभावना है। तो आज का जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पे वो इस प्रकार है, वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत कथन के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है। आप बताओ कौन सा कथन वह है जो गलत है? ए ऑप्शन, ये जल का संरक्षण करते हैं। बी ऑप्शन, ये वन जीव समूह फ्लोरा एंड फना की विशाल विविधता को बनाए रखते हैं। सी, ये मृदा का संरक्षण नहीं करते हैं। डी, ये विभिन्न प्रकार के उत्पादन प्रदान करते हैं। ये है प्रश्न और इनके 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन है जो गलत है। क्या है? कथन गलत है, ये पूछ रहा है। यानी कि 3 कथन इसमें से वनों के संदर्भ में सही है, 1 कथन गलत है। ठीक है, तो पहला जो है ये तो सही है, ये जल का संरक्षण करते हैं, ये वन जीव समूह फ्लोरा एंड फना के विशाल विविधता को बनाए रखते हैं, ये भी सही है। और ये मृदा का संरक्षण करते हैं, नहीं करते हैं, लिखा हुआ है नहीं करते हैं, लेकिन ये करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के उत्पादन प्रदान करते हैं। अर्थात इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन सी सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि मृदा संरक्षण पौधारोपण करके भी किया जाता है। मृदा संरक्षण का मतलब होता है बरसात से मृदा का जो कटाव होता है उसको रोकने के लिए आप पेड़ पौधों का उपयोग करते हैं। आप पेड़ों को लगा करके मृदा के कटान को कटने से रोक सकते हैं। तो इस अनुसार आज का जो पहला प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी सही है, क्योंकि ये कथन ऊपर प्रश्न के संदर्भ में गलत है और गलत ही पूछ रहा है। ठीक है, देखिए वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन कौन सा है? सी ऑप्शन, ए मृदा के संरक्षण नहीं करते हैं, ये गलत ऑप्शन है। जबकि सही अगर होता तो ये मृदा का संरक्षण करते हैं। इस अनुसार जो सही ऑप्शन है आपका इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न आपका है, ये है स्क्रीन पे। राजस्थान में 18वीं शताब्दी में अमृता देवी बिश्नोई समुदाय का ऐतिहासिक योगदान क्या था? ए ऑप्शन, उन्होंने अपने क्षेत्र में उगने वाले पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। बी ऑप्शन, उन्होंने खेजड़ी के हजारों पेड़ लगाकर क्षेत्र के मरुस्थलीकरण को रोका। सी ऑप्शन, उन्होंने वर्षा जल को संचित करने के लिए कई तालाब खुदवाकर क्षेत्र के मरुस्थलीकरण को रोका। डी ऑप्शन, उन्होंने हिरणों को शिकारियों से बचाने के लिए पहला वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित किया। ये अमृता देवी बिश्नोई कहाँ की हैं? राजस्थान की हैं और ये भारत के संदर्भ में पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में पहली ऐसी महिला है जिन्होंने पर्यावरण का संरक्षण करते हुए अपना और अपने परिवार को समाप्त कर दिया। अर्थात जो अमृता देवी है ये इसमें दिखा हुआ 18वीं शताब्दी में। ठीक है, कहां की थी ये? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान दिया ही है, 18वीं शताब्दी भी दिया हुआ है। ठीक है,
मामला है जोधपुर का। कहां का? जोधपुर। ठीक है। तो उस समय के जो राजा थे जोधपुर के, इन्होंने अपने महल का निर्माण करवाने के लिए अपने सैनिकों को भेजा कि जाके जंगल से खेजड़ी के वृक्ष को काट करके लेके आइए और उसकी लकड़ी से महल का निर्माण होगा। जिसका विरोध करने के लिए अमृता देवी सर्वप्रथम सामने आई। अमृता देवी के साथ साथ कुल 363 लोगों कुल 363 लोगों की जो है हत्या कर दी गई थी। कितने थे? 363। ठीक है। 363 लोगों की हत्या कर दी गई थी। कब? जब अमृता बिश्नोई ने खेजड़ी के पेड़ को काटने से मना कर दिया। सर्वप्रथम इन्होंने एक पेड़ को पकड़कर चिपक गई और सैनिकों ने दहशत फैलाने के लिए इनके सर को सिर से अलग कर दिया। फिर इनकी 2 बेटियां आई, उनके भी सिर को काट दिया गया। इस तरह से कुल मिला के 363 लोगों की बलि चढ़ी खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए। और तत्पश्चात उस समय के राजा को जब ये सूचना मिली कि 363 लोगों ने अपनी जान दे दी पर्यावरण को बचाने के लिए, खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए, तो राजा को बहुत ही ग्लानि हुई और उन्होंने अपने आदेश को वापस लेने के साथ साथ इस जो कुकृत्य था उस पे बड़ा ही अफसोस जाहिर किए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए। उन्होंने अपने क्षेत्र में उगने वाले पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कौन? राजस्थान राज्य के अमृता बिश्नोई। और बिश्नोई समाज आज भी पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जाना जाता है राजस्थान राज्य में। ठीक है। अगला आपका प्रश्न जो है ये है, हम अजैव निम्नीकरणीय उत्पादों के उपयोग को कैसे कम कर सकते हैं? ए, पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करके। बी, दूध और पानी को पॉलीथीन बैग में पैक करके। सी, फलों और सब्जियों को सुंदर पॉलीस्टाइरीन और प्लास्टिक पैकेजिंग में पैक करके खरीदा जा सकता है। डी ऑप्शन, बिस्किट और आदि जैसे खाद्य प्लास्टिक के और टिन और पेपर में पैक करके खरीदी जा सकती है। तो कुल मिला जुला के कहने का ये मतलब है इस प्रश्न का कि जो खाद्य सामग्री है उसकी पैकिंग किस प्रकार के पदार्थ से होनी चाहिए जिससे कि उस पदार्थ का जैव निम्नीकरण या बायोडिग्रेडेबल हो सके। ऐसा पदार्थ कौन सा है जिससे जो खाद्य सामग्री हो पैक हो और यूज करने के बाद फेंकने के बाद उसका बायोडिग्रेड हो जाए। ठीक है। कौन सा वो चीज है वही पूछ रहा है इस 4 ऑप्शन में से। तो इसका जो सही उत्तर है पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करके। ठीक है। किसका? इसका सही उत्तर ऑप्शन ये सही है कि पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करके हम जो पर्यावरण है उसको बचा सकते हैं और उसका जैव निम्नीकरण कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आप देखते हैं वर्तमान की परिदृश्य में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए पॉलीथीन पे बैन कर दिया गया है या रोक लगा दी गई है। इसके स्थान पे आपको पेपर बैग का यूज करना पड़ता है और पेपर बैग को आप यूज करने के बाद फेंक देते हैं तो उसका जैव निम्नीकरण आसानी से हो जाता है, जबकि प्लास्टिक बैग का निम्नीकरण आसानी से नहीं हो पाता है, सालों सालों वैसे पड़ा रहता है। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न आपका रहा ये है, वन अधिकारी ए के बनर्जी ने
पश्चिम बंगाल में एक निम्नीकृत हुए जंगल को फिर से जीवंत करने के लिए किस मॉडल का इस्तेमाल किया? ए के बनर्जी साहब पश्चिम बंगाल के क्या थे? वन अधिकारी थे। इन्होंने एक जंगल को जो समाप्त हो गया था उसको पुनर्जीवित करने के लिए क्या किया? ये प्रश्न पूछ रहा है। ए ऑप्शन, पौधों की वृद्धि में सहायता के लिए उन्होंने जंगल में एक नहर जलमार्ग बनवाया। बी ऑप्शन, उन्होंने वन संवर्धन सिल्वीकल्चर में स्थानीय लोगों को शामिल किया। सी ऑप्शन, उन्होंने दीमक तथा लकड़ी को नष्ट करने वाले अन्य कीड़ों को नियंत्रित किया। उन्होंने पुराने पेड़ों को कटाई बंद कर दी। तो ए के बनर्जी साहब जो थे ये वन अधिकारी थे पश्चिम बंगाल के, और इन्होंने एक जो वन समाप्त हो गया था उसको पुनर्जीवित करने के लिए एक मॉडल का विकास किया, और उस मॉडल के तहत जो उन्होंने वन संवर्धन के लिए या सिल्वीकल्चर के लिए स्थानीय लोगों को शामिल किया। ठीक है, स्थानीय लोगों को शामिल किया कि ताकि ये जो है खोया हुआ जो वन है उसको पुनर्जीवित इनके माध्यम से, इनके सहयोग से किया जा सके। ठीक है, तो कौन सा सही है ऑप्शन? ऑप्शन बी सही है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न आपका ये है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रवार किस राज्य में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी असम और डी कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप बताइए। पूछ रहा है, एक शब्दों में पूछ रहा है कि चारों ऑप्शनों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहां पाए जाते हैं? अब आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का कहने का तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी सही है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र अगर कहीं पाया जाता है तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और सबसे कम कहां पे पाया जाता है? हरियाणा में। कहां पाया जाता है सबसे कम? हरियाणा राज्य में। ठीक है, इसको भी आप नोट करिएगा कि हरियाणा में सबसे कम और सबसे अधिक वन क्षेत्र कहां पे पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है आपका, ये रहा स्क्रीन पे, भारत में सर्वाधिक फैले हुए वन किस प्रकार के हैं? यानी कि वनों के प्रकार को पूछ रहा है कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस प्रकार के वन हैं, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ए ऑप्शन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, बी ऑप्शन पर्वतीय वन, सी ऑप्शन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, डी ऑप्शन मैंग्रोव वन। तो आप देख रहे हैं कि इसमें पूछ रहा है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, भारत के संदर्भ में पूछ रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है या इसी को कहा जाता है पतझड़ वन। ठीक है, पतझड़ वन ये आपका पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक पाया जाता है, और इसके अंतर्गत आते कौन से हैं? शीशम हो गया, ठीक है, शीशम हो गया, पीपल हो गया, पाकड़ है, और क्या है आपका? महुआ है, सागौन है इत्यादि। ठीक है, नीम है। ये जो आपके वन है पतझड़ वन, उनके अंतर्गत ऐसे ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जैसे पीपल, शीशम, आपका पाकड़ हुआ, नीम हुआ। ये सब क्या है? पतझड़, जो साल में गर्मी के मौसम में अपने पत्तियों को झाड़ देते हैं। ऐसे पेड़ पौधों से बना हुआ जो वन होता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या पतझड़ वन उसे कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, ये रहा, किस राज्य सरकार के वन विभाग ने राज्य के दक्षिणी पश्चिमी जिलों में नष्ट हुए साल के वृक्ष को, यानी यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ, साल के
और यहाँ पे हुआ वृक्ष। को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को स्वीकार किया। ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन ओडिशा। तो जो आपका पश्चिम बंगाल राज्य है, इसने अपने विफलताओं को स्वीकार किया कि हमारी विफलता रही कि हम जो नष्ट हुए साल के वृक्ष थे उनको पुनर्जीवित नहीं कर पाए। कौन सा स्टेट? पश्चिम बंगाल राज्य ने इस चीज को स्वीकार किया। अगला प्रश्न आपका रहा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? अब राज्य पूछ रहा है कि सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपका ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन आपका राजस्थान, सी ऑप्शन गुजरात, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो आपका सदाबहार वन है वो आपके केरल राज्य में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है? केरल राज्य में। सदाबहार वन का मतलब होता है कि इनकी पत्तियां 12 मास हरी भरी रहती हैं और ये किसी भी मौसम में अपने पत्ते को झाड़ते नहीं हैं। राजस्थान में कौन से वन पाए जाते हैं? तो मरुस्थली वन पाए जाते हैं। ठीक है, मरुस्थली वन पाए जाते हैं। और इसमें सर्वप्रमुख अगर कोई कौन से वृक्ष आते हैं तो इसमें आता है कैक्टस। कैक्टस या इसी को कहा जाता है नागफनी। नागफनी कहा जाता है। बबूल आते हैं। ठीक है, और क्या आता है? खेजड़ी आती है। ये आपके मरुस्थली वन के अंतर्गत आते हैं। और गुजरात और उत्तर प्रदेश में कौन से वन पाए जाते हैं? ये पतझड़ वन पाए जाते हैं। पतझड़, ठीक है, वन पाए जाते हैं। और पतझड़ वन में कौन कौन से होते हैं? शीशम हो गया आपका, पाकड़ हो गई, पीपल हो गया और नीम हो गई। ये सब किसमें आते हैं? ये सब आपके पतझड़ वन में आते हैं। ठीक है, या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में आते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे जो नीलगिरी पर्वत है तमिलनाडु और केरल जहां पे मिलती है नीलगिरी, वो पूरा सदाबहार वनों से ढकी हुई है। और आपका अंडमान निकोबार जो है द्वीप समूह, वहां पे भी आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं या एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, या फिर आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उसे कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस राज्य में अस्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में है? ठीक है, ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन असम, सी ऑप्शन तमिलनाडु, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो आपको ये वही प्रश्न पूछा जो पिछला वाला था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं, तो आपके मध्य प्रदेश में सेम वही है, बस खाली उसका चेंज कर दिया है अस्थाई वन। क्या अस्थाई वन भी होता है? मतलब आपको गुमराहित करने के लिए एक शब्द जोड़ दिया अस्थाई, तो आप गुमराहित मत होइए। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक अगर वन जिस प्रदेश में है वह आपका मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न आपका है, ये रहा स्क्रीन पे, लोअर या लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की संकीर्ण घाटी को पश्चिम ... भी कहा जाता है। ए त्रिकोण, बी दून, सी करवेलस और डी क्षेत्र। तो ये जो आपका है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, यही पूछ रहा है ना, जो संकीर्ण घाटी है जिसमें आपका कुल्लू है, क्या है? कुल्लू, ठीक है, दार्जिलिंग, ये जिसमें ये सब अवस्थित है, उसी सकरी घाटी के बारे में पूछ रहा है
कि उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसे दून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। और इसी में आपका कुल्लू है, दार्जिलिंग है, डलहौजी है। ठीक है, ये सब कहाँ अवस्थित है? इसी दून घाटी में अवस्थित है और बड़े ही मनमोहक पर्यटन स्थल के रूप में है। आप यहाँ घूम करके आनंद ले सकते हैं, तरोताजा हो सकते हैं कुल्लू की पहाड़ियों में, डलहौजी की वादियों में, दार्जिलिंग की वादियों में। कभी भी आपको अगर समय मिले तो आप इन स्थानों पर घूमिए, बड़ा ही मनमोहक दृश्य है, भारत का स्वर्ग इसे कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, ये रहा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वानिकी का प्रतिशत सर्वाधिक है? ए नागालैंड, बी मिजोरम, सी केरल, डी मणिपुर। इन चारों में से पूछ रहा है कि किसमें वानिकी का प्रतिशत सर्वाधिक है। ठीक है, और स्रोत 2021 की जो वन रिपोर्ट है उसके आधार पर, तो किसमें है सर्वाधिक? तो सर्वाधिक आपका है मिजोरम में। ठीक है, कहां पे है? मिजोरम में। और सबसे कम कहां पे है? अगर प्रदेश की बात हो, ठीक है, तो आपका हरियाणा है। ठीक है, और अगर आपका केंद्र शासित ऑब्लिक प्रदेश, तो इसमें कौन सा है? तो आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप, इसमें सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं। अगर आपको प्रदेश और केंद्र शासित ऑब्लिक करके प्रदेश और ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश करके दे दिया कि सबसे कम वन क्षेत्र कहां पे पाए जाते हैं, तो लक्षद्वीप। अगर सिर्फ प्रदेश दिया तो हरियाणा, और सबसे अधिक मिजोरम। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाता है? पर्णपाती मतलब पतझड़ वन की बात हो रही है। ए ऑप्शन तून, बी ऑप्शन शीशम, सी ऑप्शन देवदार, डी ऑप्शन चंदन। तो आपको पता होगा कि देवदार जो है ये आपका कि कौन सा वन में पाया जाता है? सदाबहार वन। सदाबहार वन का ये पौधा है। कौन सा? देवदार का जो पौधा है वो सदाबहार वन का पौधा है। और यही पूछ रहा है कि नहीं पाया जाता है। ठीक है, बाकी तीन जो आपके हैं वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। सिर्फ देवदार जो है वो आपका सदाबहार वन के या एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपका रहा ये, नीलांबर सागौन को हाल ही में भौगोलिक उपदर्शन जीआई प्रदान किया गया है। यह वृक्ष निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन तेलंगाना, और डी ऑप्शन तमिलनाडु। तमिलनाडु इसमें पूछ रहा है कि कौन सा वह प्रदेश है जहां पे नीलांबर सागौन पाया जाता है। ठीक है, तो चारों में से जो सही ऑप्शन आपका है वो ऑप्शन ए है, केरल। केरल राज्य में नीलांबर सागौन पाया जाता है जिसे जीआई टैग प्राप्त है या भौगोलिक उपदर्शन प्राप्त है या प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है ये, रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमायूं के ओक वुड जंगल की जगह अंग्रेज किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल करते थे? ए सैल, बी भुज, सी पीरकीरन, और डी सागौन। तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन सी पीरकीरन जो है इसका उपयोग करते थे अंग्रेज गढ़वाल और कुमाई के ओक वुड जंगल के स्थान पे। अगला प्रश्न आपका है ये रहा, सदाबहार शंकु वृक्ष कोनिफर मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं? ए घास स्थल बायोम, बी वन बायोम, सी जलीय बायोम, और डी
रेगिस्तान बायोम। तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका वन बायोम है। ठीक है, वन बायोम के अंतर्गत क्या है, कोनिफर या कोनिफर पाया जाता है। रेगिस्तानी बायोम में कौन सा पाया जाता है, रेगिस्तानी बायोम में आपका नागफनी है, खेजड़ी है, बबूल है, ये सब मिला के जो वृक्ष है वो वहां पाए जाते हैं। और कोनिफर जो है वो वन बायोम का मुख्य रूप से क्या है, शंकुधारी वृक्ष है। ठीक है, शंकुधारी वृक्ष है। अगला आपका प्रश्न रहा ये रहा, कच्छ वनस्पति पेड़ों के लिए प्रत्येक स्थानीय नाम के आधार पर इनमें से किस स्थान का नामकरण हुआ, ए वृंदावन, बी सुंदरवन, सी मसूरी और डी मधुबनी। तो यानी कि ये पूछ रहा है कि जो सुंदरवन है वो क्या है, मैंग्रोव वन है। ठीक है, उसी को कह रहा है कि कच्छ वनस्पति। ठीक है, उसी का भी मैंग्रोव वन दिया होता है या मैंग्रोव वनस्पति दी होती तो आप समझ जाते, लेकिन यहाँ पे उसी का हिंदी दे दिया कि कच्छ वनस्पति। तो कहाँ पे है ये सुंदरवन में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला तो आज ये अब तक जो प्रश्नों का संग्रह रहा इस प्रकार से रहा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो हमारे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि परीक्षा की तैयारी करने वाले, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के पास निःशुल्क वीडियो पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।